कुछ समय पहले बिम्बिसार नामक एक व्यापारी तमिलनाडु में व्यापार करने के लिए जाता था। वहीं पर उसका एक दोस्त समुद्रगुप्त भी रहता था। एक बार जब बिम्बिसार व्यापार संपन्न करके वापस लौट रहा था तो उनके मित्र समुद्रगुप्त ने उन्हें एक अत्यधिक समझदार तोता उपहार में दिया। बिम्बिसार इस अद्भुत तोते को पाकर बहुत खुश था। हर शाम काम से वापस आने के बाद बिम्बिसार तोते का एक गीत सुना करता था। इस तोते की गायकी के चर्चे चारों ओर फैल रहे थे, इसलिए बिम्बिसार उसे एक बड़े से सोने के पिंजरे में कैद रखता था। समय बीतता गया। 6 महीने बाद बिम्बिसार को फिर से तमिलनाडु जाना था। वह अपने परिवार वालों से पूछता है कि उनको क्या उपहार चाहिए। सबने अपनी इच्छाएं बता दी। फिर बिम्बिसार ने तोते से पूछा कि क्या उसे अपनी जन्मभूमि तमिलनाडु से कुछ चाहिए। तोते ने कहा, मालिक, मुझे वहां से कुछ नहीं चाहिए, मगर आप वहां जंगल में जाकर मेरे परिवार को यह जरूर बता देना कि वह कितने खुश नसीब हैं जो अनंत गगन में उड़ सकते हैं। उन्हें कहना, आज़ादी से बड़ी चीज इस दुनिया में कुछ नहीं होती, और वे कभी भी एक सोने के पिंजरे में रहने की इच्छा ना करें। बिम्बिसार यह सुन के थोड़ा सक पका सा जाता है और कहता है, मैं वादा तो नहीं कर सकता, मगर समय मिला तो वो ये संदेश उसके परिवार वालों तक जरूर पहुंचाएगा। तमिलनाडु पहुंचकर वो व्यापार के कार्य में व्यस्त हो जाता है। जब व्यापार का कार्य समाप्त होता है, फिर वह अपने घर वालों के लिए उपहार खरीदता है और एक दिन वह पास के जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह जंगल तोतों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध था। घोड़े पर चलते चलते वह जंगल के बीच में पहुंचता है। वहां पर तोतों की चहचहाट सुनकर वो रुक जाता है। बिम्बिसार थोड़ा हिचकिचाता है, फिर कहता है, इस जंगल में रहने वाले तोतों, सुनो, मैं तुम्हारे ही एक मित्र का संदेश लाया हूँ। वह तोता मेरी कैद में है और उसने कहा है, दुनिया में सबसे कीमती चीज आज़ादी होती है, और आज वह सोने के पिंजरे में रहता है, मगर उससे दुखी तोता कोई और ना होगा। तभी बिम्बिसार देखता है कुछ तोते पेड़ से नीचे गिर रहे हैं और धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। बिम्बिसार अपने घोड़े से नीचे उतरता है और देखता है तोते कुछ हरकत नहीं कर रहे। लगता है उनके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। बिम्बिसार को बहुत गिल्टी फील होता है। उसको लगता है उसकी कहानी के कारण ही ये सब मारे गए हैं। वह सोचता है कि लोग सही कहते हैं, इंसान की जीवा में बहुत ताकत होती है और हमें हर शब्द सोच विचार कर बोलना चाहिए। बहुत भारी मन से वो वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचकर बिम्बिसार खुशी खुशी अपने परिवार से मिलता है और सबको उनके उपहार देता है। परिवार में सब खुश थे, मगर बिम्बिसार तोते से मिलने नहीं जाता और शाम तक उसे इग्नोर करता रहता है। आखिर रात को तोता पूछ ही लेता है, मेरे मालिक, क्या आप मेरे परिवार से मिले? क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? बिम्बिसार थोड़े भारी मन से उससे कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार से मिलने गया था और जब मैंने उन्हें तुम्हारा संदेश दिया तो उनमें से कुछ एकदम से पेड़ से नीचे गिर गए और अपने प्राण त्याग दिए। मुझे आज भी उनकी मौत का बहुत दुख है। इतने में बिम्बिसार देखता है कि उसका तोता भी पिंजरे में झूलती लकड़ी से एकदम नीचे गिर पड़ता है। वो कोई हरकत नहीं करता है और पिंजरे में बेसुध पड़ा रहता है। बिम्बिसार फिर खुद को कोसता है कि हे भगवान, मेरी बातों ने एक और की जान ले ली। बिम्बिसार उसे बाहर निकालता है, मगर तोते में कोई हरकत नहीं होती। दुखी मन से वह उसे बाहर मैदान में दफनाने के लिए ले जाता है। वह तोते को साइड में रखकर उसके लिए गड्ढा खोद ही रहा था कि तोता एकदम से पंख फैलाकर उड़ता है और ऊपर पेड़ में बैठ जाता है। बिम्बिसार तोते को जीवित देखकर बहुत खुश होता है और उसे वापस आने को कहता है। तोता कहता है, मुझे पता चल गया है कि मेरी अच्छी सिंगिंग, मेरी गायकी ही मेरी गुलामी का कारण है। मुझे आज तक अपनी गायकी पर बहुत नाज था, मगर जब आपने मुझे वो संदेश सुनाया तब मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी गायकी का अंत करना होगा, और इसलिए मैंने अपने परिवार की तरह मरने का नाटक किया। हम सब अपनी इच्छाओं के कारण खुश हैं, मगर वो इच्छा हमें जीवन भर गुलाम भी बनाए रखती है। अब मैं वापस अपने परिवार के पास जाऊंगा और अपनी गायकी को सिर्फ अपने जंगल तक सीमित रखूंगा। अब मैं समझ गया हूँ, आज़ादी से बढ़कर कोई इनाम नहीं होता।